दोस्तों इस समय मैं ज़िया में हूँ और ये देखिए द बेरी मैन द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ग्रोइंग ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज। तो देखिए दोस्तों ये फंगानी बेरी बेरी फार्म एंड नर्सरी, टेलीफोन नंबर्स लगे हुए हैं यहाँ। ये देखिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो ज़िया है ये अपने ऑर्चिड्स के लिए काफ़ी विख्यात है, फार्मिंग के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए भी काफ़ी विख्यात है ये। लेकिन जो एक नई पहल यहाँ हुई है वह श्री ठाकुर जी ने की है और इन्होंने देखिए यहाँ एक गेम चेंजर है और जो ब्लूबेरी है इसकी इन्होंने प्रोडक्शन शुरू की यहाँ दोस्तों, और काफ़ी लार्ज स्केल पर यह प्रोडक्शन शुरू है। विशाल ठाकुर हैं ये। और ये देखिए ये जो जगह एप्पल के लिए जानी जाती थी तो इनकी सोच हटके है। इन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ हटके हमने करना है। आजकल कुल्लू घाटी में ज़्यादा एप्पल और परसिमन का है, तो इन्होंने इस चीज़ को, ब्लूबेरी को, जो एक नॉर्थ अमेरिका की एक फ्रूट है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इन द 20th सेंचुरी, उसको यहाँ कुल्लू में लाया, हिमाचल में लाया दोस्तों। और मैं तो ये बोलूँगा कि ही इज़ द मैन हु हैज़ ब्रॉट ब्लूबेरी टू कुल्लू। और यहाँ इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ है और किस प्रकार से इनकी ये सोच रही कि जो ब्लूबेरी है, जो कि लोग नहीं जानते, एक एलीट क्लास का फ्रूट है, 5 स्टार कल्चर है, तो किस प्रकार इनकी यहाँ सोच रही कि ये जो ब्लूबेरी है इसको यहाँ ट्राई किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ है पहले तो आपको उसका ट्राई करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो इनसे विस्तृत बात करूँगा मैं। और ये देखिए यहाँ लगे हुए हैं इनके जो कंपोस्ट वगैरह या जो भी खाद यूज़ होती है, और नर्सरी है इनकी। तो बात करेंगे कि कौन कौन सी है, किस प्रकार से इनका हुआ है। दोस्तों इस समय मैं ज़िया में हूँ और ये देखिए यहाँ फुंगनी बेरी फार्म एंड नर्सरी है, वहाँ हूँ। तो आज मैं उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ आपको जिसने यहाँ एक क्रांति लाई है जहाँ तक कि ब्लूबेरी की बात है दोस्तों। और अब मैं आपसे बातचीत कराता हूँ उनकी। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इनके नर्सरी में पहुँच गया हूँ दोस्तों। और यहाँ ठाकुर जी से मैं बातचीत कराता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी चैनल्स की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कि आपने अपना जो कीमती, बहुत ही कीमती समय है आपका, क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ काम चला हुआ है। और ये ठाकुर साहब की सुपरविजन में ही है जो भी हो रहा है यहाँ पर। तो उसमें से कुछ अंश मेरे लिए निकाले, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। सर प्लीज बैठिए। आइए सर, आप हाँ मैं बैठता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो ठाकुर साहब जी सर, मैंने आपके बारे अपने, एक बार मैं फेसबुक पर देख रहा था, तो उसके माध्यम से पता लगा कि यहाँ पर ब्लूबेरी वगैरह हो रही है। तो जिज्ञासा हुई कि भी आपसे मिलूं, और आपका फिर एड्रेस वगैरह मैंने लिया। और उस चेष्टा, अपना जो मेरी जिज्ञासा है उसके कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपका। तो सर मेरे दर्शकों को आप बताइए कि ये जो ठाकुर विशाल जी हैं कौन हैं, अपने बारे जानकारी दीजिए। और फिर मैं आपको आपसे इस यात्रा के बारे में पूछूंगा। पहले सरसरी सी जानकारी दीजिए कि कौन है ठाकुर विशाल, कौन सा। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकुर। जो बेसिकली जो मेरा गांव है उसका नाम धाराबाग है, लग वैली में। मैं वहां से बिलोंग करता हूं, कुल्लू में। और पिछले कुछ 4-5 सालों से इसी ब्लूबेरी की खेती में लगा हुआ हूं। और हम साथ में परसिमन वगैरह भी करते हैं, काफ़ी फ्रूट्स करते हैं। तो जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं इसमें आ गया अपने खेती के काम में, जो कि हमारा
पुराना काम था, मेरे मतलब फादर हो गए, मेरे ग्रैंडफादर हो गए, सभी ने यही काम किया था, तो फिर मैं उसी काम में आ गया। और बस यही है। और अगर अब ठाकुर साहब, जैसे मैंने आपके आपके जो फेसबुक या दूसरे कोई जो आपके जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, उससे जो जानकारी मिली, तो ये जानकारी मिली कि पहले आप कॉरपोरेट सेक्टर में थे। बिल्कुल सर। तो मेरे दर्शकों को बताइए कि देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर से जहाँ इतना एक मानसिक दबाव रहता है, और चलो पैसे तो अच्छे मिलते हैं, तो किस प्रकार से आपकी सोच आई, कहाँ थे आप, कैसे मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जी सर। क्योंकि जब आदमी थोड़ा सा एक कॉस्मोपॉलिटन्स में सिटी में रहने का आदी हो जाता है, जी जी जी। तो वहाँ की जो सुविधाएं हैं, तो उसमें रस जाता है वो। तो ये मेरे दर्शकों को बताइए कि फिर किस प्रकार से आपको विचार आया कि मैं अपने जिले में, जैसे कुल्लू से हैं आपने, लग वैली से बताया, वहाँ जाऊं और कोई नया काम करूं, इस बारे में जानकारी बताइए। सर देखिए, ये सारा शुरू हुआ था, पहले मैं अपने कॉर्पोरेट या उसकी बताता हूँ, पहले स्कूलिंग की बात करता हूँ। हाँ, बताइए सारा। जी, 2009 तक मैं भारती स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुल्लू में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया कुल्लू से बाहर। फिर मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने आगे बीई करके जो होता है कि इसमें आगे जो इसकी डिग्री होती है, जी वो जी। मैंने करी चंडीगढ़ से। तो वहीं चंडीगढ़ में स्टार्टिंग में कुछ टाइम मैंने जॉब की, 6 महीना। एक कुछ करके एक इसकी टाटा कम्युनिकेशन की कुछ एक बेंडर कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया 6-7 महीना कम्युनिकेशन सेक्टर में। फिर वहां पे कुछ ग्रोथ मेरे को दिखी नहीं, फिर मैं उससे शिफ्ट होके दिल्ली चला गया। दिल्ली में एक वहां पे कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहां पे न्यूरोसॉफ्ट करके थी, एक रशिया की कंपनी थी। तो वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग रशिया में करती थी, और हम यहाँ पे उसको सेल करते थे। और मेरा जो काम था सर्विसिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन देना था। डॉक्टर्स के साथ मेरा काम होता था, उनको मैं ट्रेनिंग देता था अपने इक्विपमेंट की, किस तरह से उसको चलाते। तो 7 साल मैंने वहां पे काम किया। तो बीच बीच में मेरे फादर साहब मेरे को कहते थे कि घर आ जा, कि अपना बगीचे वगैरह है, इनको संभालो, इसमें काम करो। पर उस टाइम ऐसा था कि कोई मेरे को लग नहीं रहा था कि ऑप्शन छोड़ने का, कि मैं जॉब छोड़ के क्यों जाऊं। तो फिर बाद में सभी को पता है कि जब कोविड आया, कोविड काल में काफी लोगों की नौकरियां भी चली गई, बहुत कुछ हुआ। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था कि नौकरी चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरे को खुद ऐसा लगा कि इतना दूर मैं यहाँ पे अकेला, मैं 2 महीना नीचे कोविड में फंसा रहा। तो मैंने काफी मतलब एक डिप्रेशन सा हो गया था कमरे में बंद होके। फिर जब मैं घर आया, फिर मैंने सोचा कि एक तरह फैमिली के साथ ही कुछ करते हैं यहाँ पे मिलके। फिर जैसे आपको पता ही है, हमारे इसके परसिमन के ऑर्चर्ड थे। तो फिर फादर साहब के साथ मिलके, अपने छोटे भाई के साथ मिलके हमने वहां उसमें काम करना शुरू सर, आप कर अपनी दिया। कॉफी भी इंजॉय करते हैं? हाँ जी। बस बस। हाँ। तो उसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने परसिमन से शुरू किया था पहले ये काम। ये सर बताइए, कौन से सन में परसिमन से शुरुआत कब से हुई? सर 2020 में जो कोविड के टाइम ही हमने परसिमन किया। और उसमें एक मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ अभी क्या हुआ था। परसिमन जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम हमें रेट जो मिलता था 80 से लेकर 110 रुपए किलो मिलता था। 2019 तक की बात बता रहा हूँ। हर बहुत ज्यादा मतलब बहुत, जिसको बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 130 रुपए पर केजी मिलेगा। जी जी। बट उस साल क्या हुआ, 2020 की बात है, तो मैंने थोड़ा सा, अब इंटरनेट का जमाना था, तो बैठ के मैंने मार्केटिंग शुरू कर दी थी फ्रूट की। तो मैं साउथ के किसी वेंडर के साथ जुड़ गया वहां पे। जी जी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उस साल अपने ऑर्चर्ड का परसिमन 200 से 250 रुपए किलो बेचा, जो कि दिल्ली वाले जो लोग थे वो बेच रहे थे उनको। जी 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 जी। तो मैंने डायरेक्ट बेच दिया वहां पे। तो मुझे जो हमारा 10 लाख 12 लाख का बगीचा जाता, तो वो सीधे 25-26 लाख का जाने लग गया। जी 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 जी। एक ही उसमें मतलब इतना हो गया हमारे को। हाँ। तो उससे थोड़ा और ज्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, इसमें सेक्टर में कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए, जो इनका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, जो इनका दिल्ली का एक्सपोजर था, वो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया कि जो परसिमन यहाँ 110 120 ज़्यादा से ज़्यादा बिकता था, इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग किया और साउथ में किया, और वही चीज़ 200 से ऊपर ले गए। तो इनका जो इनका जो ऑर्चर्ड बिकता था, मान लो 10-12, वो डबल हो गया। तो ये देखिए कि किस प्रकार से इनका जो तजर्बा एक कॉर्पोरेट सेक्टर का था, उसने इनको हेल्प किया। हाँ जी सर, आगे बताइए, जारी रखिए। जी सर, फिर उसके बाद 2021 की बात है।
तो 2021 की बात है। तो फिर ऐसे ही मतलब मैं ऐसे ही ऑर्चर्ड भी फिर मैं परचेज करने लग गया, लोगों के जैसे लीज पे लेने लग गया जी 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 फ्रूट के, क्योंकि मेरे पास डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि तो मेरा अकेला बगीचा, उसमें मैं काम नहीं कर, मतलब डिमांड पूरी ही नहीं कर सकता था। जी 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 तो फिर मैं उसमें भी घुस गया कि चलो खरीदते लोगों के बगीचे। हम्म, तो उस बार ऐसे एक बगीचा खरीदते खरीदते मेरी नजर एक ऑर्चर्ड पे पड़ी कि नीला नीला सा दिख रहा था। ये जून जुलाई की बात है 2021 की। हम्म, तो नीला नीला सा दिख रहा था वहां पे। फिर मैंने सोचा ये है क्या चीज। जब मेरे को पता किया कि ये तो ब्लूबेरी लगी है। अच्छा अच्छा। ये कुल्लू की बात है, वहां पे। एक सर एक मिनट ठाकुर साहब, जी मैं जी आपको रुकूंगा। मैं कहा आपके कोई कस्टमर आ गए हैं, जी पहले जी उनसे हम बात कर लेते हैं जी 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 और फिर उसके बाद फिर हम जारी रखेंगे। तो बिल्कुल सर। दर्शकों, मैं अभी ठाकुर साहब से, विशाल जी से बात जारी रखूंगी। इनके कस्टमर आ गए। देखिए, मैंने बताया था कि बहुत बिजी हैं ये और इन्होंने समय भी निकाला है, तो आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन हिज, मतलब कि दैट जो भी इनका व्यवसाय में नहीं करना पाता। तो अभी इनसे बात जारी रखते हैं।